नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आप देख सकते हैं गोदलिया चौराहे पर पूरी तरह बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसी को भी अंदर जाने आने की इजाज़त नहीं है। बाकायदा थर्मल स्कैनिंग के द्वारा प्रत्येक आने जाने वालों की पड़ताल हो रही है। सरकार को रेवेन्यू बढ़ जाएगा। इसको 3 माह के लिए भी एक ट्रायल बेसिस पे किया जा सकता है। अशोक सुल्तानिया जी, जीएसटी रिटर्न वाली बात आप बता दें। अनम्यूट कर लीजिए अशोक जी, आप बताएं। बिंदु जो लोग अलग अलग हैं बिंदु खोले तो बताएं। प्रशांत जी, अशोक सुल्तानिया जी का अनम्यूट जी। 27 मार्च को आरबीआई की तरफ से एक डिक्लेरेशन हुई थी, बैंक रेट को घटाया गया था कि एमएसएमई को भी उसका बेनिफिट प्राप्त होगा 0.75% की दर से रिपोर्टिंग बताई गई। लेकिन अभी की स्थिति में किसी भी एमएसएमई को कोई बैंक से रिलीफ नहीं है। आज भी वही पुराने दर पे ही हम लोगों को इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। तो बहुत सारा जीएसटी रिफंड के लिए पड़ा हुआ है सरकार ने। सर अभी वो प्राथमिकता से अभी थोड़ा रिलीज हो जाए हम लोग को बहुत हेल्प मिल जाएगी। इंटर सब्सिडी का बोल दीजिए। कि आपने जो है कि समय दिया और उद्यमियों की समस्याओं को सुनने के लिए या जो नए नियम है उसको बोलने के लिए आपने स्वयं अपनी तरफ से इच्छा जाहिर करके आप आए। इसके लिए हम सबकी तरफ से आपका स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। और पहले 2-3-4 चीज़ें हैं जिसको आपके समक्ष रख देता हूँ। उसके बाद फिर जो शासन के गाइडलाइंस है वो आप उद्यमियों को जैसा आप बोलेंगे तो फिर आगे उसी हिसाब से हो जाएगा। अभी जो इंडस्ट्री में एक छोटी सी चीज़ें ये आ रही हैं कि जैसे बहुत सी इंडस्ट्री है जिनके लेबर जो है कि बाहर दूसरे जनपदों में चले गए हैं, तो उन लेबरों को यहाँ पे कैसे बुलाया जाए उसके बिना बहुत सी इंडस्ट्री, अपने बेकरी इंडस्ट्री है वो बंद चल रही है। तो वो अगर ग्रीन जोन में है तो क्या उनको लाया जा सकता है? इस तरह का कोई प्राविधान दूसरे जनपद से? बता दो जी। दूसरा है कि जैसे अपने यहाँ जो आटा मिल है, इसमें कई आटा मिल वाले हैं, आटा मिल के ऊपर 2.5% मंडी शुल्क लगता है। तो यहाँ के जो आटा मिल वाले हैं उससे बहुत नुकसान खा रहे हैं, क्योंकि बिहार में मैं देव भट्टाचार्य, अध्यक्ष रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन। आज रामनगर औद्योगिक क्षेत्र जो कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ के समस्त उद्यमियों के संग आज अपने प्रदेश के कैबिनेट औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी ने ऑनलाइन बैठक की, जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र के उद्यमियों की तमाम समस्याओं को जाना व साथ में उन समस्याओं का समाधान भी किया, जो कि अपने में एक बहुत बड़ी बात है। उद्यमियों द्वारा तमाम बिंदु उठाए गए, जिसमें दूसरे जनपदों से लेबरों को और श्रमिकों को अपने औद्योगिक क्षेत्र जो कि ग्रीन बेल्ट है, चंदौली इस समय ग्रीन बेल्ट है, तो हम लोगों ने ये मांग किया कि दूसरे ग्रीन बेल्ट से अगर हम लोग श्रमिकों को अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, तो उसकी कोई पास जारी करवा दें। पूरे प्रदेश में हर जगह के लिए हम लोगों ने ऐसी मांग की। माननीय मंत्री जी ने उसको तत्काल स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि हम तुरंत ऐसे नियम बना रहे हैं, ऐसा आदेश पारित कर रहे हैं जिससे किसी भी ग्रीन बेल्ट से किसी दूसरे ग्रीन बेल्ट में श्रमिकों को ले आने में कोई आपत्ति न हो, उसकी सुविधा की जाए। इसी के साथ हम लोगों ने जीएसटी रिटर्न के लिए हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि जो हम लोग के जीएसटी के रिफंड अभी तक पेंडिंग है, अगर वो इस समय इस संकट की घड़ी में उद्यमियों को तत्काल रिफंड मिल जाते हैं तो निश्चित तौर पर उद्यमियों के पास एक तरलता, एक लिक्विड फंड एकत्रित हो जाएगा, जिससे इस संकट की घड़ी में उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसी के क्रम में
हम लोग के साथ चूंकि पूर्वांचल के समस्त बड़े आटा मिल भी की इंडस्ट्रियां भी हम लोग के साथ हैं, तो आटा मिल में तमाम लोग थे जिन लोगों ने यह मांग रखी कि जो 2.5% आड़त उत्तर प्रदेश में मंडी लग रहा है 2.5%, इसको कम किया जाए, कम करके 1% कर दिया जाए, क्योंकि अगल बगल के जो जिले हैं उसमें मंडी है ही नहीं है, निःशुल्क है। खाली उत्तर प्रदेश में 2.5% मंडी लग रहा है। तो इस पे हम लोगों ने ये उनके सामने अनुरोध रखा कि अगर इसको 3 माह के लिए खाली 1% कर दिया जाए तो इससे न सिर्फ प्रदेश में आटा के दाम की में कमी होगी, वरन जो गेहूं बाहर से दूसरे प्रदेशों से खरीद के लाया जा रहा है वो भी नहीं होगा। वो उत्तर प्रदेश के ही गेहूं को, चंदौली जनपद के गेहूं को ही यहाँ के आटा मिल वाले खरीदेंगे, जिससे यहाँ के किसानों को भी लाभ होगा और हमारी सरकार को भी अधिक से अधिक रेवेन्यू मिलेगा। इसी के साथ हम लोगों ने जिला पंचायत के मुद्दे को भी उठाया कि औद्योगिक क्षेत्र के मेंटेनेंस चार्ज के रूप में जिला पंचायत हम लोगों से कोई भी कर ना वसूले, सिर्फ यूपीएसआईडीसी ही हम लोगों से मेंटेनेंस चार्ज ले और वही हम लोग के औद्योगिक क्षेत्र को मेंटेन करे, जिसपे अपने औद्योगिक विकास मंत्री ने आश्वस्त किया कि हम इस पर त्वरित कोई न कोई आदेश पारित करते हैं। साथ में इंटरेस्ट सब्सिडी, जो पिछले कई वर्षों से तमाम उद्यमियों का जो इंटरेस्ट सब्सिडी पेंडिंग है, जो अभी उनको वापस नहीं मिला है, हम लोगों ने निवेदन किया कि अगर उनको वापस करवा दिया जाएगा तो इस समय उद्यमियों को बहुत राहत मिलेगी। बैंकों में जो ब्याज है, जो आरबीआई ने 0.75% रेपो रेट को कम किया, लेकिन बैंकों द्वारा अभी भी उद्यमियों को किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा रही है। तो हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि कृपया बैंकों को भी निर्देशित किया जाए कि जो आरबीआई ने रेट को कम किया है, कृपया वो बैंक भी उन रेटों को कम करें, जिससे उद्यमियों को इस समय संकट से उबरने का मौका मिले। धन्यवाद। रोहित, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं कैसे रहना कैसे नहीं। ये किसके तरफ लगाया गया है? ये व्यापार मंडल की तरफ से। थोड़ा प्रयोग हमको अपने खाने में प्रतिदिन करना है। ये हमारे आयुर्वेद के अनुसार रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसके पहले भी हम आपको बताए थे कि हमें अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को संतुलित करके चलना है। पुनः आपको बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे सिंपल से खाने में हर जगह से हमको मिलता है, जिसमें रोटी, चावल, ये दो हमारे महत्वपूर्ण, इतना हर खाने में हमारे प्रतिदिन रहना चाहिए। आधा नींबू सुबह, आधा नींबू शाम, या तो आप उसको पानी के साथ सुबह ले सकते हैं या तो खाने में मिक्स करके ले सकते हैं, जिससे विटामिन सी हमारे बॉडी को प्रचुर मात्रा में मिल जाए। एक नींबू दिन भर में अगर आप ले लेते हैं तो आपकी बॉडी में कंप्लीट विटामिन सी हो जाएगी। आपको किसी भी मेडिकल स्टोर दीजिएगा, अगर आप एक नींबू प्रतिदिन 7C के टैबलेट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनर्जेटिक होना चाहिए। साथियों, आज हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि लोग अपने घरों में पूड़ी सब्जी और पकौड़ी और इस तरह की अलग अलग तरह का खाना बना करके पूरी तरह से घर में बैठ करके लॉकडाउन का एंजॉय कर रहे हैं। साथियों, आपका ये कहना कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं, ये कहीं से भी अच्छा खाना नहीं होता। मेरा नाम रामवचन मौर्य है। जय श्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, मीरापुर बसही से हम बोल रहे हैं जी। व्यापार मंडल की तरफ से पीए सिस्टम हमारे क्षेत्र में लगा हुआ है जी। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे हमारे व्यापारी वर्ग को, और व्यापारी वर्ग ही नहीं, इस रोड पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति और इससे अगल बगल रहने वाले कॉलोनी के हर व्यक्तियों को शासन की तरफ से दी जाने वाली सूचनाएं समय समय पर मिलती रहती है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप दही और दाल को अपने खाने में बढ़ा लेते हैं तो आपको प्रोटीन पाउडर की किसी भी दवा की दुकान से खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये खाना ही हमारे लिए पर्याप्त हो जाएगा। रात के सोते समय खाने में हमारे साथ दूध रहेगा। मेरा नाम शरद वर्मा, व्यापार मंडल अध्यक्ष। ये पीए सिस्टम 12 जून 2018 में लगा था, जिसका उद्घाटन हमारे शहर उत्तरी के विधायक माननीय श्री रविंद्र जायसवाल जी के द्वारा हुआ था। यह पीए सिस्टम मुख्यतः सामाजिक कार्यों से संबंधित और हमारे व्यापार से संबंधित जो भी सूचनाएं इस पूरे मार्केट में, जिसकी की परिधि नटिनियादाई चौराहे से लेकर के सरसौली चौराहे तक है, और हम लोग आपस में
जो भी सूचनाएं हमको मिलती हैं शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, उन सूचनाओं को इस पीए सिस्टम के माध्यम से प्रसारित करते हैं। क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।